सुप्रभातम विद्यार्थियों। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंतर्गत प्रसंग ये चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्मयोग के बारे में जो बता रहे हैं, तो कर्मयोग के अंतर्गत तो निष्काम कर्मयोग क्या है, पर निष्काम कर्म योग का जो ज्ञान है, निष्काम कर्म योग की जो बुद्धि है, उसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। कह रहे हैं बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्यो योगः कर्मसु कौशलम्। अन्वय बुद्धि युक्ता यह उभे सुकृत दुष्कृते जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्यो कर्मसु कौशलम योगः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम क्या करना क्या नहीं करना इस पचड़ में मत पड़ो। भाई इस कर्म का फल क्या मिलेगा, मुझे युद्ध करने से क्या मिलेगा, मेरे को युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इस प्रकार की जो उहापोह की स्थिति से आप बाहर आ जाओ। क्योंकि बुद्धि युक्ता बुद्धिया युक्ता इति बुद्धि युक्ता, बुद्धि माने साम्य बुद्धि से युक्त पुरुष। साम्य बुद्धि क्या, न सुख और दुख, हानि और लाभ, स्वर्ग और नरक इत्यादि जो द्वंद्व की स्थिति है, उसमें एक जैसी अवस्था व एक जैसे भाव को अनुभव करना या आत्मसाक्षात्कार करना, वह है समत्व बुद्धि। बोलो इस समत्व बुद्धि से युक्त संपन्न पुरुष यह इस संसार में उभे सुकृत दुष्कृति, उभे द्विवचने उभय दोनों, सुकृतम दुष्कृतम च सुकृत दुष्कृति, उत्तम कर्म और दुष्कृतला निकृष्ट कर्म, दोनों को जहाती परित्याग कर देता है। अर्थात दोनों कर्म की फल क्या मिलना है उसके प्रति वो तटस्थ रहता है। तो इसलिए ये जो युद्ध कर रहे हो, युद्ध रूपी जो कर्म कर रहे हो, इस कर्म का क्या फल मिलेगा, इस कर्म से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम कर्तव्य दृष्टया कर्म करने के लिए अधिकृत हो, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। इसलिए इस सबको परित्याग पुरुष, जो समत्व बुद्धि संपन्न पुरुष परित्याग करता, तुम भी इसको परित्याग करो। इसलिए तस्मात् उसी वजह से योगाय युज्यस्व, योग के लिए जुट जाओ। योग है कर्मयोग, समत्व बुद्धि युक्त कर्मयोग, व समत्व बुद्धि से जो निष्काम कर्मयोग, उस कर्मयोग में युज्यस्व तुम जुट जाओ व उसके लिए सन्नद्ध हो जाओ। क्योंकि कर्मसु कौशलम योगा, योग की परिभाषा निरूपण करते हुए करें, कर्मसु कौशलम एवं योगा। कर्मों में कर्तव्य का संपादन करने में जो कौशल है, दक्षता है, निपुणता है, वो योग है। और कर्मों में दक्षता या निपुणता कब आएगी ना, जब व्यक्ति उसके लाभालाभ, उसकी फल या परिणाम के बारे में सोचना छोड़ देगा, तब वो कर्तव्य कर्म को सही तरह से संपन्न कर पाएगा, और वही उसकी कुशलता, वही उसकी दक्षता, वही उसकी निपुणता। इसलिए योग कर्मसु कौशलम, बोले कर्मसु कौशलम एवं योगा, ये कहने का अभिप्राय है भगवान श्री कृष्ण का। आगे इस प्रसंग को बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। योगी पुरुष जब ऐसा कर्तव्य कर्म करेगा, उसको लाभ ही लाभ मिलेगा,
किसी प्रकार नुकसान नहीं है। आगे जो पद्य है उस पद्य में ये भाव निहित है। बोले कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। तंत्र विच्छेद गच्छन्ति धन अनामयम गच्छन्त्यनामयम। वो कह रहे हैं ही बुद्धियुक्ता मनीषिणः कर्मजम फलम त्यक्त्वा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। बोले ही क्योंकि बुद्धियुक्ता मनीषिणः समत्व बुद्धि से युक्त जो मनीषी है, विद्वान पुरुष हैं, वे समत्व बुद्धि संपन्न मन सुख और दुख, लाभ और क्षति, इन सब द्वंद्वों की स्थिति में एक जैसा अनुभव करने वाला व्यक्ति कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्म जनित जो फल है, परिणाम है, उसको त्याग करके, परित्याग करके, छोड़ करके जन्मबंध विनिर्मुक्ता, जन्म के बंधन से मुक्त होकर क्या करता है, अनामयम पदम गच्छन्ति। अनामयम न आमयम, अनामयम निर्विकार, आमय अलग विकार, अनामय अलग, निर्विकार जो पद है, स्थान है। निर्विकार स्थान कौन सा है? न वैकुंठ लो, परमात्मा का लो, ब्रह्म लो, परम पद का लो, उस परम पद की लोग या स्वर्ग लोग, जिसको दिव्य लोग कहते हैं, उस पद को प्राप्त करते हैं। जन्म कर मरण रूपी बंधन से उनकी मुक्ति हो जाती है, परमात्मा के सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा के सानिध्य में पहुंच जाते हैं ऐसे लोग। इसलिए समत्व बुद्धि संपन्न होने में हमें स्वर्ग मिलता है। स्वर्ग का मतलब ये स्वर्ग वाला वो जो भौतिक सुख वाला नहीं है, अर्थात ये मुक्ति हो जाना, मुक्त आत्मा बन जाना, परमात्मा में परमात्मा का साक्षात्कार कर पाना, व परमात्मा में तल्लीन हो जाना, ब्रह्म साक्षात्कार कर लेना, इस प्रकार की स्थिति को वो प्राप्त कर लेता है। इसीलिए समत्व बुद्धि युक्त संपन्न होकर कर्तव्य कर्म का निर्वहन करना चाहिए। ये कालजयी संदेश है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के माध्यम से समग्र संसार के समस्त पृथ्वीवासी के लिए, धरतीवासी के लिए कि आप लोग कर्तव्य दृष्टया समत्व बुद्धि युक्त संपन्न होकर अपने अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से निर्वहन करें और फल की कामना ना रखें। आगे फिर इस विषय को परिष्कृत करते हुए, परिमार्जित करते हुए, उसको अच्छी तरह समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनः कह रहे हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस श्रुतश्च। संधि विच्छेद बुद्धि धन व्यतितरिष्यति, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। अन्वयः यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति तदा त्वं श्रोतव्यस श्रुतश्च निर्वेदम गन्तासि। और यदा जिस समय ते बुद्धि, तुम्हारी ये समत्व बुद्धि, तुम्हारा ये ज्ञान, मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल या पाप या जिसको कहें आविलता, इस आविलता को, मोह जो आसक्ति रूपी आविलता को, पंकज को, कीचड़ को या दलदल को व्यतितरिष्यति, अतिक्रम कर लेगा। अर्थात मोह से जब तुम परे हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि इसके पचड़े में नहीं पड़ेगी, तब तदा तुम श्रोतव्यस्य माने श्रोतुम यत् भविष्यति यद योग्यम श्रोतव्य, जो सुनने के लिए भविष्य में योग्य है, जो सुनने योग्य है, वह सुनना चाहते हो तो उसका, और श्रुतस्य जो पहले सुन चुके हो उन सबकी निर्वेदम गन्तासि, निर्वेद को प्राप्त कर लोगे। अर्थात तुम्हें उसमें कोई लेना देना देगा, ये लेना देना नहीं है। बा ये जो वेद में बा अनेक शास्त्रों में, कर्मकांडों में ये बताई गई है, ये करने पर ये फल मिलेगा, ये करने पर ये कर्म मिलेगा, तो इन सब पचड़ों से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, तुम निर्विकार चित्त हो जाओगे, आविलता तुम्हारे अंदर से दूर दूर तक भग जाएगी। अब तुम शुद्ध पवित्र आत्मा बनकर
परम पद को प्राप्त कर लोगे। इसीलिए तुम समत्व बुद्धि युक्त होकर कर्तव्य दृष्टा अपना कर्म समझकर, क्षत्रिय धर्म समझकर, ये जो महाभारत का जो पुण्य कर्म है, धर्म है, महाभारत का धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध में तुम संलग्न हो जाओ। फिर आगे बढ़ाते हुए फिर कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यति। समाधौ धन अचला समाधावचला योगम धन वाप्स्यसि योगम वाप्स्यसि बुद्धि धन तदा बुद्धिस्तदा अन्यया यदा श्रुति विप्रतिपन्नाते बुद्धि निश्चला समाधौ अचला स्थास्यति तदा योगम वाप्स्यसि। ले हे अर्जुन, यदा जिस समय तुम्हारी श्रुति विप्रतिपन्नाते बुद्धि, श्रुति विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के श्रवण से, सुनने से विचलित हो गई है, जो दिग्भ्रष्ट हो गई, जो बिखर गई, जो इधर उधर उहापोह की स्थिति में आ गई, ऐसी बुद्धि तुम्हारा ज्ञान निश्चल होकर, स्थिर होकर समाधु समाधि में, परम पद में, परमात्मा में स्थास्यति रह जाएगी। तदा तब वह परमात्मा में लग जाएगी तुम्हारी बुद्धि, परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि संलग्न हो जाएगी। तदा तब योगम वाप्स्यसि, तब तुम योग की स्थिति को प्राप्त कर लोगे, अर्थात वही कर्तव्य दृष्टा कर्म में संलग्न हो जाओगे, परिणाम स्वरूप तुम्हें परम पद प्राप्त होगा। इसीलिए तुम अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो, समत्व बुद्धि युक्त संपन्न हो जाओ और आगे कर्तव्य दृष्टि अपना कर्म करो, जिससे तुम्हें हर तरह से लाभ मिलेगा, किसी प्रकार नुकसान नहीं है। और यही जीवन का सार है, ये भगवान श्री कृष्ण का कहने का आशय है। विद्यार्थियों, आगे प्रसंग चलेगा। अर्जुन फिर प्रश्न पूछेंगे कि भाई स्थित प्रज्ञ क्या होता, कौन होता, उसकी परिभाषा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, किसे कहेंगे, स्थित प्रज्ञ कैसे पहचानेंगे। आपने तो कह दिया भाई समत्व बुद्धि युक्त तो होना चाहिए, अर्थात स्थित प्रज्ञ होना चाहिए हैं। तो ये स्थित प्रज्ञ कैसे होता, जो स्थित प्रज्ञ होता उसका रूप कैसा होता, उसका स्वरूप कैसा होता, वो कैसे बोलता, कैसे चलता, उसके कर्तव्य कर्म कैसे होते हैं, ये सब बात जब प्रश्न पूछते हैं फिर आगे भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। हम आज यहीं विराम लेते हैं, पुनः अग्रिम कक्षा में इसको जारी रखेंगे। धन्यवाद।